चला। धर्मात्मन् स्वर्गगति ते भोक्तावां जायते विमले कुले यस्य सतां सुसम्मूतवतीयं जननी जरठे वदः यथा विचारं क्रुवते देहि अन्यसिमं सुकृति जनः तथा अहं श्रोतमीक्षमी वदो मे करुणानिधि। श्री करुणावाच्य। धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोग को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ में उसकी उपस्थिति कैसी होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधान, हे करुणानिधि, हे पुण्यात्मा पुरुष, इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताएं। हे गरुड़, तुमने ठीक ही पूछा है। मैंने तुमसे परम गोपनीय बात बताता हूँ जिससे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुमसे शरीर पार्थिव स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस पार्थिव शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षष्ठ चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मा रत्न में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाला लक्ष्मी संपन्न गृहस्थी के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार होते हैं, उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्र सहित स्नान करने के अंतर में वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन आचरण तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य जो गर्भधारण होता है, उससे मिलन मनोमिलित वाली संतान जन्म लेता है। प्रायः ऋतु काल के 8वें दिन गर्भधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल के अंतर में युग में रात्रियों में गर्भधान होने से पुत्र और अयुगम विषय रात्रियों में गर्भधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 स्त्रियां रात्रियों को छोड़कर योग में रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 स्त्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वें दिन रात्रि को गर्भधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र उत्पत्ति होता है। प्राकृतिक जीवों सामान्य मनुष्य को गर्भधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भधान का अवसर प्राप्त नहीं होता है। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा तथा उष्ट भोजन से दूर रहना चाहिए। तब तक स्त्री वह क्षेत्र गर्भसाया औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संतापित बीज अमृत की तर्थ सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र बीज वपन गर्भधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वास्थ्य संतान को प्राप्त करता है। तांबुल खाकर पुष्प और श्रीखंड चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में अधिक भावों को रखकर पुरुष को आनंद शैया पर सवास करना चाहिए। गर्भधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है।
बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्याश पुरुष शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एक तत्व को प्राप्त होता है तब स्त्री के गर्भ साया में पुरुष दरित ख्यालित होता है। स्त्री के गर्भ साया में शुक्र और शोणित से संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उनके पुनः वन आदि समस्त संस्कारों किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्चतर स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करता है। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुष के संघर्ष से सभी शास्त्रों में पंडिताई संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अलंगनाम आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या तीर्थ सेवन आदि महापुण्य के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनंत आत्मा अर्थात परमात्मा और उनसे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि संसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में स्पर्श के आरोपी की भांति वस्तु अर्थात या सच्चिदानंद ब्रह्मा में वस्तुत अर्थात अज्ञानादि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान के निराकरण से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्मा का चिंतन करने लगता है। संसारिक पदार्थ रूप से अतः वस्तु या आत्मन्य पदार्थों से अन्वित या संबंध होने वाले इस ब्रह्मा के संग्रहित शुद्ध स्वरूप के समयम बोध के लिए मैं तुमसे इसके साथ अन्वित या संबंध प्रतीत होने वाला पृथ्वी या अन्य आत्मा वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु तथा आकाश ये पांच स्थलभूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं पांच भूतों से बनता है, इसलिए पंचभौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, तत्व, हड्डियां, नाड़ी, रोम तथा मांस ये पांच भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मंजा तथा पांचवा रक्त ये पांच जल के गुण है कहे गए हैं। अब तेजों के गुणों को सुनो। हे गरुड़, योगिनियों के द्वारा सर्वस्त्र सुधा, तुषा, आलस्यता, निंदता और कांति ये पांच गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना तथा चेष्टा करना ये पांच गुण आयु के कहे गए हैं। घोष, शब्द, छिंद्र, गर्भ, गंभार, वीर्य, श्रवण और सर्व संशय समस्त तत्व आश्रय प्रदान करना ये पांच गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंत करण चतुष्ट कहा जाता है। श्रोत, कान, तत्व, जिह्वा, चक्षु, नेत्र, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, आयु, सर्प, प्रचितता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के तथा वही इंद्रिय, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्म इंद्रिय देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इड्डा, पिंगला, सुषमणा, गंधारी, गज, जिहा, पुषा, अश्विनी,
अललुम्बुसा, कुहू और शंखनी, ये 10 प्रधान हड्डियां स्थित है। प्राण अपना समान उद्दान तथा व्यायाम नाग, कूर्म, कुल्लक, देवदत्त और धनंजय, ये 10 आयु हैं। हृदय में प्राण आयु, गुदा अपमान आयु, नाभि में नाभि मंडल में समान आयु, कंठ देश में उदान आयु और संपूर्ण शरीर में व्यायाम आयु व्याप्त रहते हैं। उदागर, डागर या अवन में नाग आयु हेतु है, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है, वह कूर्म आयु कहा जाता है। कुलक नामक आयु सुधा को उद्दीत करता है। देवदत्त नामक आयु जम्भाई कराता है। स्वर्णव्यापी धनंजय आयु मृत्यु के पश्चात भी मृतक शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्य सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टि कारक अन्न के सारांशभूत रसों के व्यान नामक आयु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचता है। उस आयु द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सामान्य रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राण आयु स्वस्थ स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोंकता है। उसके द्वारा धोंके जाने पर अग्नि कीटक मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यायाम आयु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया कीट मल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिंद्रियों से बाहर निकलता है। कान, आंख, नासिका, जीवा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम, ये 12 मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्यास से सत्ता प्राप्त करके ये सभी आयु अपने अपने कर्म में विवर्तित होते हैं। हे गरुड़, अब नर देह के 2 रूपों में विषय सुनो। एक व्यापिक तथा दूसरा पार्थिक प्रात्मिक है। विनाशता सुत व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत सामान्य बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 मल, मांस 100 पल, रक्त 10 पल, मेधा 70 पल, तत्व 12 पल, मंजा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुवड शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुवड शोणित है। रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियों कही गई है। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 मल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल सलेमा कप बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रणाम निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपरोक्त को गुणों से युक्त है। पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह समुच्च रूप से विद्यमान रहते हैं। पार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांडों में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इन शरीर में स्थित है। योगियों के धरणा स्वपदा उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल लोक
तथा पैर के ऊपर में वित्तलोक जानना चाहिए। इस प्रकार जानू में सुतल लोक और जंघों में महातल जानना चाहिए। शक्तित्व के मूल में तलातल, गुहा स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल। इस प्रकार पैरों के तलवे से लेकर कटी प्रयत्न 7 अधलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य भूलोक, नाभि के ऊपर भूलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महालोक, मुख में जनलोक, ललाट में तललोक और ब्रह्म रत्न में सत्यलोक है। इस प्रकार 14 लोक पार्थिव शरीर में स्थित हैं। त्रिकोण मध्य मेरु, अध कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमांचल, ऊर्ध्वी रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाई की ओर रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस पार्थिव शरीर में है। अस्थि में जम्बूद्वीप, मंजा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिरा में कौंजद्वीप, तत्वश में सालमिल द्वीप, रोमस्सु में गोमेद द्वीप और नक में पुष्पद्वीप स्थित जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों स्थित इस प्रकार हैं। वे विनाश सूत, क्षार समुद्र, मूत्र क्षीर सागर, दूध में सुरा का सागर, सलेह कप में घृत सागर, मंजा में रक्त का रस का सागर, शरीर स्थित रस में और दधि सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादक सागर को निलंबित कथा स्नान कंठ के ललटते हुए भाग अथवा उपजीवाहा या काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंडल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि स्थित मणिपुरम चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र स्थित में नाभि स्थान नाभि गोलक में और मैं शनिचर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पार्थिव शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर सहस्त्र चक्रों को चिंतन करें और यथाशोक्त कर्म से अजपा जप करें। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इस संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें अजपा जाप का उत्तम कर्म बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरम, अन्यथा विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हीं सहस्त्र चक्र कहा जाता है। इन चक्रों में क्रमांकशः मूलाधार गुद प्रदेश देशक के ऊपर, मैं लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौमों के मध्य में तथा ब्रह्मारंध्र सहस्त्रास्त्र में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्ध लाकर अग्नि समान और वहां से सप्रयत्न वर्ण अर्थात वह स और स का आश्रय है। स्वाधिष्ठा चक्र सूर्य के समान दीप्तमान ब से लेकर ल प्रेरणा तक वर्ण अर्थात ब भ म य र ल का आश्रय स्थान और सहस्त्रदाल दलाकार में है।
मणिपुरम चक्र में रक्तिमम आभा वाला दशा लार का और ड से लेकर ह प्रेरण तक वर्णों अर्थात ड ढ अण त थ द ध न प फ का आधार है। अनाहत चक्र द्वादशतलार स्वमणि आभामाला तथा क से ठ प्रयत्न वर्ण अर्थात क ख ग घ ढ च छ ज झ व ट ठ से युक्त से विशुद्ध 16 दलाकार 16 स्वरों अ आ इ ई उ ऊ री री लू लू ए ऐ ओ औ अंग आहा से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हन सह इन 2 अक्षरों से युक्त द्वितीय लाकर और रिक्तक में वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मारंधन में देवी व्यापन सहस्त्रधारा कमल चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिमय और शाश्वत है। इन चक्रों में कर्मांग से गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परम ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान धनिष्ठा चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुरम चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, अज्ञान चक्र में गुरु का और सहस्त्राचार चक्र में सर्वव्यापी परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वास की सूक्ष्म गति कही है। हाँ, हंग का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सह की ध्वनि से करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तत्व का रूपी से जीव हंस सह इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। जीवों के द्वारा अहोरात्र में रात्र के लिए जाने वाले इस जपा जाप 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र जाप चिंतन आदमी के लिए भी निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय सेवता अरुण आदि मुनि इन सहस्र चक्र में ब्रह्मा युख किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इन उपदेश से कहते हैं। अतः महापुरुष की प्रवृत्ति ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्र में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्र में अन्य भाव से उन देवताओं की अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्रधारा द कमल में हंस रूप हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्तों कमलों की स्थित वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमय धाराओं से अपने शरीर को प्रलक्षित होता हुआ सा चिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्थिति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदनंतर कुंडलानी का ध्यान करना चाहिए, जो सहस्त्र चक्र 3.5 वल्य में स्थित है और आहारों तथा आहारों के रूप में सहस्त्र चक्र संचारण करती है। तदनंतर ब्रह्मानंद से बहिर्गत्र सुषमणा नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए।
उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अंतर ब्रह्म नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतन आनंद स्वरूप का प्रकाश संतान रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उद्देश्य से मन को निश्चल बनाए। अपने प्रयत्नों से ऐसा कहीं नहीं करे, क्योंकि गुरु उद्देश्य के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतर आर्घ्य, समाप्ति, स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाला अर्थात कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाला अर्थात पंच भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की विदित अनंत मूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति ही मोक्षदायिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग्य साधना आदि भी मोक्ष मार्ग है, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवनों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके तीन बार यही सिद्धांत सूचित किया है। यज्ञ आदि समुद्र भी अनंत कारण की शुद्धि के लिए है, और इस शुद्धि के फल स्वरूप मेरे भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे गरुड़, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार आचरण करता है, वह मेरी भक्ति के योग्य से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। बोले श्री गरुड़ जी महाराज की जय। बोले श्री गरुड़ जी महाराज की जय। गरुड़ पुराण अंतर्गत श्रोतगतम इदं सकृति जन्म चारण निपुण नामक 15वां अध्याय पूर्ण। बोले श्री गरुड़ जी महाराज की जय।